Hello everybody, welcome to History by SRB. And in this class, dear children, we are going to solve the question answer of chapter number 11. Name of the chapter you can see here, directions. So let's we start to solve the question answer of this chapter. Now, dear children, you can see the question here. First question is that tick the correct option. And always we start from the tick the correct option. Question number one is that what helps what helps us to reach our destination without getting lost, यानी बिना हम रास्ता भूले कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमें हेल्प करती है अपने डेस्टिनेशन यानी कि हमारा जहाँ पहुँचना है जिस प्लेस पर उस प्लेस पर हम लोग पहुँच सकते हैं बिना खोए बिना अपने आप को भुलाए बिना लॉस्ट हुए. सो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डायरेक्शंस, यानी कि दिशा को जान करके. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर टू इज दैट इन विच डायरेक्शन डज द सन सेट इन द इवनिंग. शाम में इवनिंग में कौन से डायरेक्शन में सन सेट होता है यानी कि सूर्यास्त होता है. कौन सा डायरेक्शन में होगा, वेस्ट साइड में यानी पश्चिम में. करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट. नेक्स्ट वन, नंबर थर्ड इज दैट the old Chinese invention that helps us to locate direction is a, यानी कि चाइनीज इन्वेंशन, चाइनीज आविष्कार कौन सा पुराना चाइनीज ने आविष्कार किया था जो हमें डायरेक्शन को लोकेट करने में यानी ढूंढने में हमारी मदद करता है. क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंपास. क्या होगा, कंपास. गुड. नेक्स्ट नंबर फोर इज दैट इफ यू आर गोइंग फ्रॉम गुजरात टू आसाम, यदि आप गुजरात से आसाम की ओर जा रहे हैं, देन इन विच डायरेक्शंस आर यू ट्रैवलिंग. यदि आप गुजरात से आसाम की ओर जा रहे हो तो आप किस दिशा में ट्रैवल कर रहे हो, कौन सी दिशा में ट्रैवल कर रहे हो. क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट होगा. गुजरात कौन सी दिशा में है, वेस्ट में है ना, और आसाम किधर है, ईस्ट में है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट टू ईस्ट. एंड नाउ डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी इज दैट फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पर यू कैन सी हियर हेल्प बॉक्स एंड हाउ मेनी ऑप्शंस हैव बीन गिवन, 5 ऑप्शंस हैव बीन गिवन हियर. फर्स्ट वन व्हाट इज गिवन हियर, वी कॉमनली यूज द वर्ड्स लेफ्ट डैश एंड बिहाइंड फॉर डायरेक्शंस. तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट. वी कॉमनली यूज द वर्ड्स लेफ्ट, राइट एंड बिहाइंड फॉर डायरेक्शंस. नंबर टू, तो यू हैव टू राइट डाउन हियर. यहाँ पर क्या लिखेंगे, राइट. कौन सा ऑप्शन, दिस ऑप्शन. कंप्लीटेड. नेक्स्ट वन, नंबर टू, द इन्वेंशन ऑफ डैश हैज मेड इट इजी फॉर एवरीवन, यानी कौन सा इन्वेंशन हुआ है जिसने सभी को इजी कर दिया, आसान कर दिया है. क्या, टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन, यानी दिशा को समझने में कौन सा डायरेक्शन है इस चीज को जानने में काफी आसानी हो गई है, इजी हो गया है. कौन सा ऐसा चीज आविष्कार हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, कंपास, दिस वन. सो यू हैव टू राइट डाउन हियर कंपास. नेक्स्ट वन, नंबर थ्री इज दैट द सन राइजेज इन द मॉर्निंग इन द, सुबह में सनराइज किधर होता है, सूर्यास्त किधर होता है, ईस्ट में. गुड. तो द सन राइजेज इन द मॉर्निंग इन द ईस्ट, पूरब में, दिस ऑप्शन ईस्ट. सो यू हैव टू राइट डाउन हियर ईस्ट. नेक्स्ट वन, नंबर फोर इज दैट नॉर्थ डायरेक्शन इज अपोजिट टू. नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा जो होता है वो किसके अपोजिट होता है, साउथ. नॉर्थ साउथ होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. यहाँ पर ऑप्शन है साउथ एंड यू हैव टू राइट डाउन हियर साउथ. और नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 इज द डैश ऑफ अ कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टू एन, यानी कंपास का कौन सा ऐसा चीज है जो हमेशा एन की ओर इंडिकेट करता है, पॉइंट होता है एन की, यानी कि नॉर्थ की दिशा में. तो क्या होगा, हैंड. ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी हैंड. So you have to write down here hand, means the hand of a compass always points to N, means north. Now next one,
नेक्स्ट वन इज दैट सी मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पर हमें मैच करना है, मिलाना है। क्या होगा? सनराइज, तो सनराइज किधर होगा? सनराइज ईस्ट में होगा, पूरब में होगा। सो यू हैव टू मैच विथ ईस्ट। सनराइज इन ईस्ट, दिस ऑप्शन। नेक्स्ट वन सनसेट, यानी सूर्यास्त होता है, किधर होगा? वेस्ट में। तो सनसेट्स, दिस वन, कम दिस साइड, वेस्ट वेस्ट वेस्ट, दिस वन। नेक्स्ट वन कार्डिनल डायरेक्शंस, तो कार्डिनल डायरेक्शन किसी का आता है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को। सो यू हैव टू मैच विथ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन सेलर्स, जो जहाज चलाते हैं, सेलर्स क्या होगा? ये 4 का ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज नॉर्थ स्टार। तो नॉर्थ स्टार को देख करके सेलर्स जो है डायरेक्शन को जानते हैं। कंपास, कंपास हमें क्या बतलाता है? डायरेक्शन। तो कंपास का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्शंस। कंप्लीटेड। Now next one, dear children, next one is that question answer. So we have to complete question answer. 5 questions have been given. After that we have to solve value based questions, and after that we have to complete map skill. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन से डील करेंगे, क्वेश्चन नंबर डी। सो लेट्स वी स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर डी। Now dear children, you can see the question answer here, class 3 chapter directions. So first question is that why it is important to know directions, यानी यहाँ पूछा गया है कि डायरेक्शन को जानना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। Now dear children, you can write answer in this way: we can reach a place without getting lost and know the exact location of a place। यानी यदि हमें डायरेक्शन की जानकारी है, यदि हम डायरेक्शन को जानते हैं, जान सकते हैं, तो हम लोग बिना अपने आप को लॉस्ट किए, बिना रास्ता भूले, हम अपने डेस्टिनेशन तक, अब हमारा जहाँ एग्जैक्ट लोकेशन है, जहाँ पर हमें पहुँचना है, वहाँ पर इजीली हम पहुँच सकते हैं, और वो भी विदाउट लॉस्ट, यानी बिना खोए, बिना भूले। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो डायरेक्शंस। यदि हमें किसी प्लेस पर जाना है और हमें प्लेस एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँचना है, सही तरीके से रास्ता हमें नहीं भूलना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? डायरेक्शन की जो इंफॉर्मेशन होती है, डायरेक्शन का नॉलेज, इसको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज अ कंपास, कंपास क्या होता है, एंड हाउ डज इट हेल्प अस, और कंपास हमें किस तरह से हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। नाउ सी द आंसर डियर चिल्ड्रन, कि कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शन। तो कंपास क्या होता है? कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें शो करता है, क्या शो करता है? डायरेक्शन, यानी कि हमें दिशा को दिखाता है, कौन सा डायरेक्शन है, डायरेक्शन को हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं। एंड द हैंड ऑफ अ कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ, और यहाँ पर जो कंपास होता है, कंपास का जो हैंड होता है, वो हमेशा किस दिशा की ओर होता है? नॉर्थ दिशा की ओर होता है। अब यहाँ पूछा गया है कि हाउ डज इट हेल्प अस, हमें किस प्रकार से कंपास जो है हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है? तो कंपास का जो एक हैंड है, वो किधर होता है? नॉर्थ दिशा में होता है। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट वी कैन नो अदर डायरेक्शन। तो यदि हमें इसकी जानकारी हो जाए कि नॉर्थ किस दिशा में है, तो नॉर्थ यदि हमें मालूम हो जाए, तो अदर डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं? इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नॉर्थ है, तो साउथ किधर होगा? इस डायरेक्शन में साउथ होगा, ठीक है। और ईस्ट वेस्ट हम लोग जान सकते हैं। तो ईस्ट किधर होगा? ये एरिया जो है ईस्ट हो जाएगा, और इधर क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कंपास जो है, कंपास हमें हेल्प करता है डायरेक्शन को जानने में। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट कि नेम द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस एंड 1 स्टेट ऑफ इंडिया इन ईच डायरेक्शन। यानी यहाँ पर डीएचएम पूछा गया है कि 4 कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होता है, इसके बारे में बताना है। और क्या बताया गया? 1 स्टेट ऑफ इंडिया इन ईच डायरेक्शन, यानी हर दिशा में, हर डायरेक्शन में कोई एक स्टेट का नाम बताना है। नाउ आंसर यू कैन सी, तो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये हो गया कार्डिनल डायरेक्शंस। अब ये बताना है कि हर डायरेक्शन में एक आपको स्टेट दिखाना है।
तो यू कैन सी हियर, जैसे ईस्ट डायरेक्शन है, पूर्व पूर्व हो गया ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट में कोई भी आप एक स्टेट को शो कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मणिपुर, तो मणिपुर भी हो सकता है, आसाम हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश है, एनी वन स्टेट यू कैन राइट हियर। अब यदि हम लोग वेस्ट की बात करें, पश्चिम में, तो पश्चिम में आप गुजरात लिख सकते हो, राजस्थान लिख सकते हो, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा है गुजरात, यू कैन राइट राजस्थान ऑल्सो। नेक्स्ट में है नॉर्थ में, तो नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में हो गया कश्मीर है, तो आप कश्मीर लिख सकते हो, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख लिख सकते हो। तो वन आई हैव रिटन हियर कश्मीर। एंड साउथ में आई हैव रिटन हियर केरला, तो केरला यू कैन राइट डाउन, केरला, तमिलनाडु, है ना, इन आंध्र प्रदेश। सो यू कैन राइट दिस वन। तो आंसर कंप्लीटेड, ईस्ट मणिपुर, वेस्ट गुजरात, नॉर्थ कश्मीर एंड साउथ केरला। This question answer also completed. And next one, dear children, we have to proceed to question number 4. Question number 4 is that कि what can happen if you don't understand directions? क्या होगा यदि आपको डायरेक्शन की जानकारी नहीं है, यदि आप डायरेक्शन को समझ नहीं सकते हो, तो फिर क्या हो सकता है। Now answer I have written in this way कि I may be lost on the way if I don't understand डायरेक्शन। यदि हमें डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होगा, दिशा का ज्ञान नहीं होगा, तो हम रास्ते में खो सकते हैं, रास्ता हम भटक सकते हैं, ये होगा। नाउ डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर D5 इज दैट व्हाट गाइडेड दी सेलर्स एट सी इन ओल्डन टाइम्स। यानी कि पुराने समय में सेलर्स को, यानी कि जो जहाज चलाते, पानी वाला जहाज, तो उन्हें समुद्र में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गाइड करती थी, रास्ते के बारे में बताती थी, या रास्ते के बारे में उन्हें जानकारी हो जाती थी, डायरेक्शन के बारे में कि किस डायरेक्शन में उन्हें जाना है। तो आंसर यू कैन सी हियर, नाउ आंसर यू कैन सी हियर, द मूवमेंट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे, यानी कि डे के समय में, जब दिन का समय होता है, उस समय सन का जो मूवमेंट होता है, तो सन के मूवमेंट से सेलर्स को जानकारी होती थी। एंड द स्टार्स एट नाइट एंड द पोल स्टार गाइडेड द सेलर्स एट सी इन ओल्डन टाइम्स। तो यदि दिन की बात करें तो सेलर्स को गाइडेंस किससे मिलती थी, गाइडिंग सन से, और रात में स्टार से और पोल स्टार्स, और स्पेशली कौन सा स्टार, पोल स्टार। ये चीजें जो है, इनसे डायरेक्शन के बारे में सेलर्स को जानकारी होती थी। नाउ आंसर यू कैन राइट इन दिस वे, कंप्लीट स्टेटमेंट, the movement of the sun during the day and the stars at night and the pole star guided the sailors at sea in olden times. This one completed. So dear children, all the questions are completed of question number D, and next we have to complete question number question value based question. So let's we complete value based question. You can see here value based questions. Now value based question, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट हैज बीन गिवन हियर कि योर स्कूल हैज एन आर्ट वर्किंग एग्जीबिशन। आपके स्कूल में आर्ट से रिलेटेड एक एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। यू आर ऑन ड्यूटी एट द रिसेप्शन, और आपकी ड्यूटी कहाँ पर लगी हुई है, रिसेप्शन में, जहाँ पर लोगों का स्वागत किया जाता है। टू गाइड द पेरेंट्स, और वहाँ पर क्या हो रहा है, पेरेंट्स आ रहे हैं और रिसेप्शन में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, पेरेंट्स को आपको गाइड करनी है, बताना है। अब ये तो स्टेटमेंट हो गए। नाउ क्वेश्चन हैज बीन अराइज्ड हियर, क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड हियर, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट विल बी योर टू मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पर डीएच ने पूछा गया है कि रिसेप्शन की में जब आपकी ड्यूटी लग गई है, तो वहां पर आपकी क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, क्या आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, क्या आपको ड्यूटी करनी है, इसके बारे में पूछा गया है। नाउ आंसर यू कैन सी हियर, I will register their name and tell them location of exhibition place। तो यहाँ पर मैंने लिखा है डियर चिल्ड्रन, यदि हमारी ड्यूटी रिसेप्शन पर लग जाती है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं क्या करूँगा, आई विल रजिस्टर देयर नेम। तो जो भी पेरेंट्स आएंगे उनका नेम को मैं रजिस्टर करूँगा, उनका नाम, एड्रेस, है ना, इसको मैं लिखूँगा। एंड टेल देम लोकेशन, और उन्हें ये गाइड करूँगा कि आपको कहाँ जाना है, लोकेशन बताना है मुझे। तो मैं लोकेशन उसको बताऊंगा कि कौन से जगह पे एग्जीबिशन हो रहा है, ताकि वे इजीली वहां पर पहुंच सके। ओके, तो दिस इज द आंसर।
And now next one, dear children, question number B. What it has been asked in question number B? Question number B is that which two qualities will help you to perform your duties properly, यानी आप अपने ड्यूटीज को सही तरीके से कर पाए, तो इसके लिए कौन सी क्वालिटीज है जो आपको हेल्प करेगी। आप जो ड्यूटी निभा रहे हो रिसेप्शन में, तो ये रिसेप्शन में यदि आपकी ड्यूटी लगी हुई है तो आप में कौन सी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो आपके वर्क में हेल्प करेगी। नाउ आंसर, qualities like knowledge and dedication will help me to perform my duties properly। इस काम के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपके पास नॉलेज है तो आप उसे गाइड कर सकते हैं, किस तरह से डील करना है, जानकारी होनी चाहिए किसके बारे में, ये जो एग्जीबिशन हो रहा है उसके बारे में कंप्लीट आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके साथ क्या होना चाहिए, आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन मीन्स क्या होता है, आप मन से काम करें, काम करने के लिए आपके पास इच्छा होनी चाहिए, मन होना चाहिए, है ना, समर्पित भावना होनी चाहिए, समर्पण की भावना होना चाहिए। तो यदि आपके अंदर में काम के प्रति डेडिकेशन है तो भी आप इस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हो, प्रॉपरली कर सकते हो। तो दिस आर द टू क्वालिटीज। यदि आपके पास नॉलेज है, आपके अंदर में डेडिकेशन है, तो आप इस काम को प्रॉपरली कर सकते हो। ओके, सो दिस वन कंप्लीटेड, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर कंप्लीटेड। एंड नाउ नेक्स्ट वन वी हैव टू कंप्लीट मैप स्किल। नाउ व्हाट इज गिवन इन मैप स्किल, सी द क्वेश्चन। मैप स्किल में दी गई है कि ऑन अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड कलर वन स्टेट ऑफ इंडिया। यानी देखो डियर चिल्ड्रन, क्या करना है कि पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में क्या करनी है, मार्क करना है और कलर करना है। क्या कलर करना है, स्टेट। और कहां पर स्टेट, कौन सा स्टेट, इन ईच डायरेक्शन, यानी हर डायरेक्शन में कोई भी एक स्टेट आपको मार्क एंड कलर करना है। सो नाउ लेट्स वी सी द मैप। हियर इज द मैप, यू कैन सी। तो हर डायरेक्शन में, ईच डायरेक्शन में एक स्टेट आपको मार्क करनी है। नाउ सी हियर, तो आप किसी भी स्टेट को मार्क कर सकते हो। सपोज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ साइड। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, किसी भी एक स्टेट को नॉर्थ में आप मार्क कर सकते हो। उत्तराखंड है ना, हरियाणा है, दिल्ली हो गया, तो दिस वन यू कैन मार्क। कोई भी स्टेट आप मार्क कर सकते हो, यू कैन मार्क। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में आप यहाँ पर आसाम है, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका छोटा सा नागालैंड, यहाँ पर एक दिस इज मणिपुर, दिस वन इज मिजोरम, दिस वन इज त्रिपुरा, दिस वन इज मेघालय। एनी वन स्टेट यू कैन मार्क। इफ यू टॉक अबाउट वेस्ट साइड में आप गुजरात, इवन यू कैन मार्क राजस्थान ऑल्सो, राजस्थान भी मार्क कर सकते हो वेस्ट में। महाराष्ट्र, दिस वन महाराष्ट्र। तो इन दीज स्टेट्स यू कैन मार्क। यदि हम बात करें फिर साउथ की, तो साउथ में केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, एनी स्टेट यू कैन मार्क। सो इट डिपेंड्स ऑन यू विच स्टेट यू वुड लाइक टू मार्क। ओके, तो इस तरह से आप डियर चिल्ड्रन, आप कोई भी स्टेट को, एनी स्टेट आप मार्क कर सकते हो इन ईच साइड। कंप्लीटेड। सो मैप स्किल ऑल्सो डियर चिल्ड्रन कंप्लीटेड। So dear children, question number A, B, C, D and map skill, value based, all questions are completed, and next in our next class we have to complete the question answer of chapter number 12, that is conquering distances. So dear children, now I am going to end the class.